कि मैं बनारस लोकसभा क्षेत्र में एक रैली को संबोधित करूं। मैंने पार्टी को विनती की कि काशी मेरा लोकसभा का क्षेत्र है, मैं आऊं या ना आऊं, आप तो चुनाव जीतने ही वाले हो, लेकिन यहां के सांसद के नाते, यहां के जनप्रतिनिधि के नाते जनता जनार्दन के दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिलना चाहिए। मेरे मन में एक और कसक भी बड़े दिनों से पड़ी थी। जब मैं लोकसभा का चुनाव लड़ा, नामांकन भरने के लिए आया, मैं यहां के लिए नया था। मेरे लिए बहुत आवश्यक था कि मैं पूरे क्षेत्र में कम से कम एक बार भ्रमण करूं, लेकिन पूरे देश का जिम्मा इतना बड़ा था कि वो संभव नहीं था। तो तय किया था कि जिस दिन मैं नामांकन भरने जाऊंगा, उसी दिन वहीं पर एक रैली करूंगा और बाद में मतदान के 1-2 दिन पहले आकर के एक आध दो स्थान पे जाऊंगा। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ेगा, शायद हिंदुस्तान में मैं एक पहला व्यक्ति ऐसा था जो चुनाव लड़ रहा था, यहीं से चुनाव लड़ रहा था। लेकिन उस समय के इलेक्शन कमीशन ने, यहां के इलेक्शन कमीशन जो अधिकारी थे, उन्होंने मुझे सभा नहीं करने दी थी। नामांकन के बाद जो रैली करनी थी, पहले परमिशन दी थी, तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन पता नहीं उन पर क्या दबाव आया, उन्होंने मेरी रैली कैंसिल कर दी। अब मैं नियमों का पालन करने वाला इंसान रहा हूं, मैं हाथ जोड़ करके चला गया। जब मतदान के दिन थे, 1-2 दिन पहले समय मांगा, तब भी इलेक्शन कमीशन ने काशी में मुझे जनसंपर्क करने से मना कर दिया, सभा करने से मना कर दिया। तब से मेरे मन में कसक थी कि काशी ने मुझ पर इतना बड़ा उपकार किया, मैं जनसंपर्क नहीं कर पाया, अपनी बात कभी नहीं बता पाया, उसके बावजूद भी काशी के लोगों ने मुझ पर इतना प्यार बरसाया, इतने आशीर्वाद दिए और भारी बहुमत से मुझे विजयी बनाया। और तब से मैं चाहता था कि मैं समय निकाल करके काशी की जनता के दर्शन करने का अवसर लूंगा। और लोकतंत्र का ये पर्व, चुनाव, इससे बड़ा कोई मौका नहीं होता है। तो मैंने पार्टी से आग्रह किया कि मैं जरा ज्यादा समय काशी में लगाना चाहता हूं, हर किसी के दर्शन करना चाहता हूं। और आज जब भोले बाबा के पास जा रहा था, जब काल भैरव के चरणों में जा रहा था, तो खुली जीप में निकला। और जिस प्रकार से आपके दर्शन का मुझे सौभाग्य मिला, मैं काशी वासियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आज तो मैं वापस जाऊंगा, लेकिन कल शाम फिर से आऊंगा।
और कम से कम एक रात तो रुकना चाहिए। तो कल मैं रुकने वाला भी हूं। नरेंद्र मोदी भले प्रधानमंत्री हो, भले सांसद हो, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा कार्यकर्ता भी है। जब हजारों कार्यकर्ता, हर उम्र के कार्यकर्ता, पुरुष कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करते हो, तो मुझे भी कंधे से कंधा मिला करके कुछ घंटे उनके साथ काम करना चाहिए। एक कार्यकर्ता के नाते मेरी आदत भी तो बनी रहनी चाहिए ना, मेरी आदत भी तो बिगड़नी नहीं चाहिए। और इसलिए मैं काशी में अपने भीतर के कार्यकर्ता को जिंदा रखने का हमेशा अवसर खोजता रहता हूं, और वो अवसर आपने मुझे दिया, मैं आपका बहुत आभारी हूं। भाइयों बहनों, काशी मेरे लिए एक सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र नहीं है। मुझे काशी के लोगों ने भी चुना था, वडोदरा के लोगों ने भी चुना था। मैं काशी छोड़ करके वडोदरा का एमपी बन सकता था, लेकिन मैंने काशी को अपना कार्यक्षेत्र इसलिए बनाया है कि दुनिया का, मानव इतिहास का ये सबसे पुराना नगर, उसकी शान शौकत कैसे वापिस आए। उसकी आन बान शान फिर से एक बार कैसे चतुर्दिशा में चमकने लगे, और उस काम में काशीवासी तो बहुत कुछ कर रहे हैं। अगर मैं भी एक गिलहरी की तरह कुछ कर पाऊं तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। इस भाव से मैं आया। आपका प्यार, आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद मुझे यहां बार बार खींच करके ले आता है। और ऐसी नगरी मैं एक बार अमेरिका में बोस्टन शहर में गया था। तो वहां के एक यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम करके मैं निकला, तो वहां जो मेरे यजमान थे, उन्होंने मुझे एक गली दिखाई बोस्टन में, और उन्होंने कहा कि इसको बोस्टन का काशी कहते हैं। अमेरिका के बोस्टन शहर में एक गली, वहां के लोग इसको काशी के नाते जानते हैं। और बोले यहां पर गुरु शब्द कॉमन है। प्रोफेसर के लिए, टीचर के लिए गुरु शब्द कॉमन है, और वो काशी के साथ हमें जोड़ता है। ये जब सुनते हैं तो कितना गर्व होता है भाई, कितना गर्व होता है। ये शहर सिर्फ लोग रहते हैं, नगर है, रास्ते हैं, इतना नहीं है। काशी अपने आप में मानव जात के लिए एक संदेश है, मानवता का प्रतीक है। और वो काशी हमें सबने मिलकर के एक उत्तम काशी बनाने की ओर कोशिश करनी है।
जब से एक सांसद के नाते आपने मुझे काम दिया है, आपने देखा होगा हर बार कोई न कोई नया प्रकल्प लगाए रखता हूं मैं। अनेक प्रकार से काम कर रहा हूं, क्योंकि आपने मुझे सेवा करने का मौका दिया है और मैं सेवा करके धन्यता अनुभवता हूं। भाइयों बहनों, ये शहर मां गंगा है, भोले बाबा है, अनेक तीर्थ क्षेत्र हैं, ऐतिहासिक महापुरुषों की गाथाएं जुड़ी है, सांस्कृतिक महापुरुषों की गाथा जुड़ी है, बुद्ध से लेकर के अब तक अनेक जीवनों से ये धरती जुड़ी हुई है। लेकिन इसके साथ साथ हमारे लिए काशी की ये जो आत्मा है, उस आत्मा को तो बनाए रखना है, लेकिन काशी का कायाकल्प भी करना है। भाइयों बहनों, बनारस शहर वो ऐसा शहर जिसमें विरासत भी हो, वाईफाई भी हो। वहां सांस्कृतिक चेतना भी हो, वहां सफाई भी हो। ऐसा हो मेरा बनारस, जहां आध्यात्मिक पहचान भी हो तो आधुनिकता की अनुभूति भी हो। गंगा मां जैसे बहती रहती हैं, वैसे मेरा बनारस भी उसमें कभी ठहराव न हो। युगों को अपने आप में समेटी हुई मेरी ये काशी आने वाले युगों के लिए एक नई मिसाल बनके विकसित होती रहे, इन सपनों को लेकर के काम करना है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, काशी के विकास के लिए जब मैं आया, कई वर्षों से, जब अटल जी की सरकार थी तब से रिंग रोड की चर्चा चल रही थी। लटका पड़ा हुआ था कि नहीं पड़ा हुआ था, अटका पड़ा था कि नहीं पड़ा था। रिंग रोड का काम चालू हो गया कि नहीं हो गया? आप मुझे बताइए, जिस दिन ये रिंग रोड पूरा हो जाएगा तब काशी के जीवन में कितनी सुविधा होगी, ट्रैफिक में कितनी समस्याओं का समाधान होगा कि नहीं होगा? भाइयों बहनों, एयरपोर्ट पे दुनिया भर के टूरिस्ट आते हैं, और काशी आने तक का रास्ते का हाल क्या था? आज 4 लेन का काम तेजी से चल रहा है कि नहीं चल रहा है? शानो शौकत बदल रही है कि नहीं बदल रही है? आपको दिखता है? दिखता है? अखिलेश जी को नहीं दिखता है। ये हमारे शहर का अंधरा पुल, कितने सालों से अंधरा पुल की बातें होती थी, काम हो रहा था क्या? हमने करके दिखाया कि नहीं दिखाया? भाइयों बहनों, काशी जितना पुराना है, लेकिन उसमें रुकावट बनती है जब आसमान में देखते हैं चारों तरफ तार लटकते हैं। लटकते हैं कि नहीं लटकते हैं? और जब मैं चुन करके आया तो प्रबुद्ध नागरिकों के बीच मेरा एक कार्यक्रम था, और उस दिन मैंने कहा था
कि मैं ये तारों का जो झुंड है उससे काशी को मुक्ति दिलाऊंगा।